आज हम लोग बात करेंगे बिहार राज्य की। जब आप एंसेंट हिस्ट्री में जाइएगा, सारे बड़े बड़े रूलर, सारे बड़े बड़े किंग, चाहे वो अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, सब बिहार से ही थे। बट धीरे धीरे जब आप मेडिवल हिस्ट्री में जाइएगा तो आप देखिएगा कि वो शिफ्ट पावर, सारा कुछ एक सेंट्रलाइज पावर सारा दिल्ली की तरफ हो गया। बिहार एक इकोनॉमी बेस्ड, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बेस्ड एक राज्य रह गया और वो बंगाल के साथ मिला हुआ था। बट फिर भी यहाँ के लोगों की इनकम ज़्यादा थी क्योंकि ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सारे इंडिया के अलग अलग राज्य में एक्सपोर्ट होते थे, जिनके कारण इनकी इनकम ठीक ठाक थी। बट जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाइएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री में धीरे धीरे बिहार की स्थिति खराब होती चली गई, क्योंकि जब जमींदारी प्रथा लगी तो ये अधिकतर खेती पर लगी और अधिकतर खेती करने वाले लोग बिहार में ही थे। बिहार बंगाल उस समय एक ही था, बिहार बंगाल में था, जिनके कारण सारा अधिकतर पैसा इन लोगों का अंग्रेजों को देने में ही, ब्रिटिशर्स को देने में चला जाता था लगान के रूप में, जिसके कारण इनके पास बहुत कम पैसा बच पाता था और वो इनकी धीरे धीरे स्थिति दयनीय होती चली गई। जब देश की आज़ादी हुई तो भी सरकार ने फ्रीज्ड इक्विलाइजेशन पॉलिसी 1952 लाया, जिसके कारण वो राज्य जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं थी वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार ने मदद किया, क्योंकि उनको रिसोर्सेज चाहिए थे। उनको रिसोर्स लाने के लिए उन राज्यों से जहाँ पर रिसोर्सेज था, जहाँ मिनरल्स थे, उन राज्यों से लाने के लिए कोशिश किया गया जहाँ वहाँ से डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि सारा कुछ वहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके। वहाँ पर बंदरगाह थे तो उन राज्यों को डेवलपमेंट करने की कोशिश किया गया। फिर धीरे धीरे और बहुत सारे कारण भी हैं, जैसे कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में बहुत बड़ा कारण है। लोग जब यहाँ डेवलपमेंट करने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते थे तो यहाँ पर कास्ट पॉलिसी थी, जिसके कारण यहाँ के लोग कास्ट के हिसाब से ही वोट देते थे और ये एक मेजर पार्ट था वोट देने के लिए। लोग यहाँ पर स्थिति खराब थी और लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इन सब के लिए नेताओं को वोट देते थे, जिनके कारण इनका डेवलपमेंट से रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर यहाँ बिहार में क्या था, शुरू से ही एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था। बट जब हरित क्रांति आई तो उन राज्यों में जहाँ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था वहाँ पर सरकार ने ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे हरियाणा हो गया, जैसे पंजाब हो गया। वहाँ क्या हुआ कि प्रोडक्शन अचानक बूम कर गई। बट इन राज्यों में जहाँ पहले से एग्रीकल्चर ठीक ठाक हो रहा था वहाँ पर इन चीज़ों का सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिनके कारण क्या हुआ, इनका पर एकड़ प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। बिहार के पास एग्रीकल्चर लैंड तो बहुत है, बस उस हिसाब से प्रोडक्शन बहुत कम हो पाता। वहीं पंजाब के पास लैंड कम है बट उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो पाता, जिनके कारण क्या हुआ, क्योंकि यहाँ की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी जो थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती चली गई। उसका जगह भी पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों ने ले लिया, क्योंकि अब जो बिहार जिन राज्यों को अपना फूड को एक्सपोर्ट करता था वो राज्य खुद भी अब धीरे धीरे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने लगे और वो अलग अलग राज्यों पर पहुंचने लगे। तीसरी चीज़ हो गई क्योंकि बिहार में यहाँ पर छोटे छोटे लैंड हैं, जिनके कारण क्या है कि लोगों को लैंड से बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वो लोग इस लैंड को बेचना नहीं चाहते, इसलिए कोई भी जब इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उन्हें वो लैंड मुहैया नहीं करवा पाते, सरकार नहीं करवा पाती। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोग अपनी लैंड को बेचना ही नहीं चाहते और छोटे छोटे लैंड पर ही खेती करते हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन ओवरऑल हो नहीं पाता। बिहार में खेती भी मेजर चावल की और गेहूं की होती है, राइस और वीट की होती है, जिसके कारण भी यहाँ पर सोयाबीन या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल क्रॉप, इन चीज़ों की प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिनके कारण भी राज्य का बहुत सारा एक्सपोर्ट अलग राज्यों में नहीं हो पाता या देश के बाहर नहीं जा पाता। यहाँ के लोग भी बिजनेस करने को अच्छा नहीं मानते। यहाँ के लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते, अधिकतर यूथ यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन में लगा रहता है और वो IAS, IPS, रेलवे, SSC इन सब एग्जामों की तैयारी करता है, जिनमें उसका यूथ का सारा प्राइम टाइम निकल जाता है। जो लोगों का जॉब लग भी जाता है वो भी दूसरे राज्य में चले जाते हैं और वो जो अर्न करते हैं, जो उनकी परचेजिंग पावर आती है वो दूसरे राज्य में स्पेंड करते हैं, जिनके कारण
जो भी इकोनॉमिक के रूप में उनका कंट्रीब्यूशन होता है वो दूसरे राज्य में ही हो जाता है, उनके राज्य में होता नहीं। तीसरा चीज़ है, अगर आप वही कंपैरिजन करेंगे बिहार को गुजरात से, तो गुजरात में अधिकतर लोगों के माइंड बिजनेस ओरिएंटेड है, वो लोग बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं। इसलिए आज भी गुजरात इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट के रूप में आता है और बिहार एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के रूप में आता है, जो कि अब एग्रीकल्चर में उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आज के समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जो कि बिहार के पास अभी भी नहीं है। तो अब इसका रास्ता क्या? इसका रास्ता है हम लोगों को यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना। इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, जैसे शुगर मिल है, शुगर मिल, इन चीज़ों को खोलना होगा, फिर से रीओपन करना पड़ेगा। सरकार को यहाँ पर फूड बेस्ड इंडस्ट्री को लगाना होगा, जैसे कि क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ फूड बेस्ड इकोनॉमी काम करेगी। यहाँ डेयरी को डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ जैसे डेयरी में सुधा ये एक अच्छा खासा नाम कर रहा है बिहार में, इस हिसाब से और डेयरी प्रोडक्ट को डेवलप करना होगा। फिशिंग के रूप में फिशरी को अपनाना पड़ेगा। आज बिहार में फिशरी बहुत रूप से लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है, लोग फिशरी को अपना रहे हैं, बट फिर भी अभी और इसमें सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को लोगों को, यूथ को लोन मुहैया करवाना चाहिए, जिसके कारण क्या हो कि वो अपना बिजनेस स्टेबलाइज कर सके, वो लोग अपना बिजनेस को शुरू कर सकें, जिसके लिए अलग अलग लोगों को आकर के आगे कदम बढ़ाना चाहिए। आज के समय यूथ को ही आगे बढ़ना होगा अगर बिहार के यूथ चाहें, क्योंकि अगर बिहार के यूथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो वो लोग मेहनती होते हैं, वो लोग कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे अगर वो सच में प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। इसलिए उन्हें अपने ये सोच करके कि अब उन्हें कंट्रीब्यूशन इस राज्य के लिए भी करना, अपने राज्य को डेवलप राज्य के रूप में देखना, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इस राज्य का भी हो, इसके लिए इन्हें बिजनेस ओरिएंटेड होना पड़ेगा। और अगर यूथ चाह लेगा तो फिर हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब को भी पीएसयू के अलग अलग ब्रांच को यहाँ खोलना चाहिए, जिनके कारण यूथ को यहीं जॉब मिल सके, उनका माइग्रेशन दूसरे स्टेट में नहीं, क्योंकि वो अगर माइग्रेट होकर दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, बिहार कभी भी बहुत डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।